दोस्तों, यदि आप शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है चारों तरफ से यार मुझे शत्रु ने घेर लिया, शत्रु मेरे जीवन में कलह मचा रहे हैं, शत्रु के कारण मेरा जीवन हराम हो गया है। और दोस्तों, शत्रु के कारण आप कहीं कुछ भी नहीं कर पाते, कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो आपके शत्रु पीछे पड़ जाते हैं। कोई भी यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी शत्रु बांझी मान लेता है। यानी कि शत्रु कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में रोड़े अटकाता है और शत्रु के कारण आपकी ज़िंदगी जो है वो झंड बन के रह जाती है। यानी कि आपकी कहीं के नहीं रहते, ना तो वो होता है ना कि घर का ना घाट का, यह हालत आपकी होती है। तो दोस्तों, यदि आपकी भी ऐसी हालत हो रही है कि आप यार बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, कोई बाहुबली शत्रु इतना ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है कि मतलब वो आकर के ज़बरदस्ती आपको बिना चेतावनी के ज़बरदस्ती आपसे पैसे की डिमांड करने लग जाता है, मारपीट करने लग जाता है, या फिर धमकियाँ देने लग जाता है कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तेरा ये बिगाड़ दूंगा, तेरा वो बिगाड़ दूंगा, इस तरह से वो बोलने लग जाता है। या फिर जो शत्रु है वो इतना ज़्यादा आपको परेशान करता है, इतना ज़्यादा आपको दिक्कतें देता है कि मतलब आप चैन से जी नहीं पा रहे हैं। आप सोचते हैं कि यार मैं चैन से जी लूँ, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा। तो दोस्तों, कैसे इस उपाय को करना, किस तरह से उपाय को करना, पूरे इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर करना। लेकिन इस वीडियो को जानने के बाद, इस उपाय को जानने के बाद 24 घंटे के भीतर आपका शत्रु जो है वो दोस्तों तिलमिला जाएगा। यदि मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों उपायों की, जो शत्रुनाश के उपाय हैं, यदि उनमें से आप उपाय करते करते थक गए हैं, और बहुत से लोगों के तो उपाय हुए भी हैं, मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी आपकी कृपा से, आपके बताए हुए वीडियो से, हमारा आपके बताए हुए उपाय से हमारे जो शत्रु पूरी तरह से खत्म हो गया। तो दोस्तों, कुछ लोगों के काम हो रहे हैं और कुछ लोगों के नहीं हो रहे हैं। नहीं होने का कारण क्या है? नहीं होने के कारण यह है कि या तो उनको विश्वास नहीं है उपाय पर, या तो उनको अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं यार उपाय जो है हम करेंगे तो ये तो ढोंग धतूरा है, ऐसा करने से थोड़ी हो जाएगा, पाकिस्तान पे छोड़ दो। कई लोग तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि गुरुजी इस उपाय को हम पाकिस्तान में कर दें तो पाकिस्तान हमारा नष्ट हो जाएगा। देखिए, ये वैदिक रीति रिवाज होते हैं, है ना। जिसको विश्वास नहीं होता वो तो उसको तो भगवान भी पत्थर ही लगता है। उसको तो ये लगता है कि ये मूर्ति रखी जो पत्थर है ये थोड़ी भगवान है। भगवान श्री राम तो बहुत पहले थे, अब थोड़ी हैं, अब तो पत्थर हैं। दोस्तों, जिसको पत्थर लगता है ना वो हमेशा पत्थर ही समझेगा। वो ना तो उपाय की कदर करेगा, ना किसी गुरु की कदर करेगा, ना वो किसी मतलब ये मान लीजिए टोटके की कदर करेगा। उसको लगेगा कि यार वो लॉजिक में चलेगा। कई लोग कहते हैं साहब कि हनुमान जी थे ही नहीं, कैसे पार कर सकते हैं, पुल कैसे बना दिया वो श्रीलंका वाला। कई लोग कहते हैं, उनके साक्ष्य मानते हैं। अरे भाई, सनातनी होकर के हम साक्ष्य मांगेंगे क्या भगवान जी की? यानी कि फिर रामायण भी झूठ है और महाभारत भी झूठ है, सभी झूठ है, फिर तो तुम ही सच्चे हो, है ना। आप सोचिए दोस्तों कि जिंदगी में जब भी कोई भगवान जी को नहीं मानता, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो ये सोचता है कि ना टोटा टोट के काम ही नहीं करते हैं। यदि टोने टोट के काम नहीं करते इसका मतलब आप नास्तिक हैं, आप भगवान को भी नहीं मानते हैं। नास्तिक लोग ऐसी बात करते हैं। दोस्तों, नास्तिक बनना बहुत आसान है, लेकिन आस्तिक बन करके और उनका फल लेना, भगवान जी का आशीर्वाद लेना, ये बहुत बड़ी वो है। अब लोग है ना उस चीज़ को क्या कहते हैं कि ये तो अंधभक्त हो गया है। दोस्तों, एक बात बताइए, हमारे जो पूर्वज थे ना, जैसे आज मेरे भी पूर्वज हैं, तो मेरे को कितने पूर्वजों के नाम याद हैं? आप बताइए, आपको कितने पूर्वजों के नाम याद है? अपने दादा परदादा, उसके बाद के, उसके पहले के याद हैं क्या? किसी को याद नहीं है ना। तो फिर भगवान श्री राम जब थे 5000 साल पहले, तो फिर भगवान श्री राम हैं या नहीं हैं तो हम कैसे उसको बता सकते हैं? हम तो हमारी पीढ़ियों का नाम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन होंगे जब तो आए हम। हमारी पीढ़ियाँ पहले होंगी जब तो हम आए। ऐसा थोड़ी ना हो गया होगा कि अपने आप ही टपक गए होंगे अपन। भाई, मेरे पापा भी होंगे, है ना, मेरे परदादा भी होंगे, दादा भी होंगे, परदादा भी होंगे, उनके दादा होंगे, उनके और दादा होंगे, तभी तो जाकर के हम आए। तो हमारे पूर्वज कहलाते हैं वो। लेकिन कितने पूर्वजों का नाम आप जानते हैं? आप खुद झांकिए, आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए। तो दोस्तों देखिए, भगवान तो बहुत पुराने हैं, 5000 साल पहले का इतिहास है। 5000 साल पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, आप तो 4 पीढ़ी के पूर्वज के नाम नहीं बता पा रहे अपने, तो भगवान पे कैसे आप शक कर सकते हैं कि भगवान नहीं थे? आप खुद सोच करके देखिए। रामायण महाभारत झूठी है क्या? रामायण में लिखा हुआ है सब कुछ, महाभारत में लिखा हुआ है सब कुछ। कहाँ से लिखा है? अपना आप मनगढ़ंत कहानी थोड़ी बनाई है। तो दोस्तों, यदि वो मनगढ़ंत है तो फिर आप क्या हो? आप भी मनगढ़ंत हो, हम भी मनगढ़ंत है, सब मनगढ़ंत है, तो पूरी दुनिया मनगढ़ंत है फिर तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। यदि आपका टोटका काम नहीं कर रहा तो इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन ये है कि आप कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहे, टोटके पे विश्वास नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं आपके मन में नास्तिकता है। मैं इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम लिखवाता हूँ। आप बताइए, 10 लोगों ने उपाय सुना, 10 में से 8 का काम हो गया, 2 का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो 2 ढंग से नहीं सुन रहे थे, और वो सुन भी रहे थे तो उसको पूरी विश्वास के साथ नहीं कर रहे थे। उनको विश्वास ही नहीं था कि उपाय हो जाएगा, बिल्कुल विश्वास नहीं था उनको। तो वो जो अब उनको विश्वास हो जाएगा उपाय नहीं था, तो फिर क्या कैसे करेगा कोई भी इंसान? कोई काम नहीं कर सकता और न कोई उपाय बता सकता ठीक तरीके से।
तो जिनको सुनना है वो आराम से सुने और अपने उपाय को अपने मन पर काबू करके आप बिल्कुल उपाय पर ध्यान दें कि हाँ भाई, इससे मेरा जो शत्रु है वो नष्ट होगा। निश्चित रूप से होगा दोस्तों। 10 में से 8 लोगों का तो हो गया, आपका क्यों नहीं हुआ? 2 लोगों के क्यों रह गए हैं? 80% लोगों के तो हो रहे हैं काम, 20% लोगों के क्यों नहीं हो रहे हैं? तो फिर उनके भी नहीं होने चाहिए थे, 80% वालों के भी, 80% लोगों के भी नहीं होने चाहिए थे, उनके क्यों हो रहे हैं? उसका कारण क्या है? डेडिकेशन उनमें है। उनको लगता है कि नहीं यार, वास्तव में गुरुजी ने कहा है उपाय होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। अब इसको समझ लीजिए, ये कौन सा पौधा है दोस्तों? इस पौधे का नाम है नाग दमन का पौधा। ये नाग दमन का पौधा ऐसा पौधा होता है जिसको यदि आप घर पे लगा लेते हैं, और कौन सी दिशा में लगाते हैं, किस दिन लगाते हैं, मैं पूरा बताऊंगा आपको। मंगलवार और शनिवार के दिन आप अपने शत्रु का नाश करना चाहते हैं पूरी तरह से, कोई पाठ पूजा नहीं करना चाहते, आपको लगता है यार मेरा शत्रु जबरदस्ती मेरे से बाहुबली बनता है, पैसे की डिमांड करता है, जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ गया है। ऐसे शत्रु भी होते हैं और आपके जीवन में होंगे ऐसे शत्रु, है ना। इस तरह के शत्रु होंगे जो पड़ोसी है, आपकी महिलाओं को छेड़ रहा है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, डोरे डालता है उन पर, तो ऐसे भी शत्रु होंगे। आपको लगता है कि यार मेरे जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से मेरे को जो है खत्म कर देना चाहते हैं, तो इस तरह के शत्रु भी होंगे। तो यदि इस तरह के शत्रु आपके जीवन में हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको ये वाला उपाय करने की जरूरत है। आप किस तरह से उपाय को करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले नाग दमन का पौधा नर्सरी से लाना है ना। ये कहाँ मिलेगा? ये किसी के घर से नहीं लाना। यदि आप किसी के घर से लाएंगे तो उसकी नेगेटिविटी आप ले आएंगे, ध्यान रहिए दोस्तों। कई लोग क्या करते हैं कि यार हमारे पड़ोसी क्या हैं, उनके यहाँ 2 लग रहे हैं तो हम 1 ले लें। ऐसा कभी नहीं करना, ऐसी गलती कभी नहीं करना। आपको उसका मूल्य चुका करके और आपके घर पे लाना है ना। नर्सरी में आपको 25 से 30-50 रुपए तक का ये नाग दमन का पौधा मिल जाता है। नाग दमन का पौधा लाएं, मंगलवार और शनिवार के दिन लाएं। मंगलवार या तो मंगलवार के दिन लाएं या शनिवार के दिन लाएं, और यह बोल करके लाएं कि हे नाग दमन, आप के रहने से सांप तक नहीं आते और आपके रहने से दुश्मन भी परास्त हो जाते हैं, दुश्मन का किया कराया भी खत्म हो जाता है, और जो सामने से आकर के बाहुबली बनता है शत्रु, वो भी खत्म हो जाता है। तो आप मेरे घर पे चलिए और मेरे घर पे चल करके मुझे आप कृतार्थ कीजिए, मेरे आप समस्त शत्रु का नाश कीजिए। जो भी शत्रु मुझ पर कुछ किया कराया करवाता भी है तो उसको बर्बाद कर दीजिए। इस तरह से आपको बोलना है और हाथ जोड़ने हैं। हाथ जोड़कर उसका मूल्य चुकाना है और गमले सहित उस नाग दमन के पौधे को लाना है। अब इसको आप अपने घर के दक्षिण दिशा में छत की, यदि आपके घर पे आता है बाहर की तरफ जो छोटा सा आहता होता है, यदि वो आपके घर में है तो आप दक्षिण दिशा में इस पौधे को रख सकते हैं। और यदि आपके घर में आहता नहीं है, आपके घर पे छत है, तो छत पर दक्षिण दिशा में इस नाग दमन के पौधे को आप रख सकते हैं। छत पे दक्षिण दिशा में नाग दमन का पौधा रखें और बस आप यही कल्पना करें, ठाकुर जी से ये बोलें कि मेरे जीवन में जो भी शत्रु हैं वो सारे नष्ट हो जाएं। नाग दमन को हाथ जोड़ें, उनको पानी पिलाएं। बस दोस्तों आप देखिएगा, इस पौधे को रखते ही आपको वहां बैठ करके त्रिम 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 त्रिम, और आपका जो शत्रु है उसका नाम ले देना है। त्रिम 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 आप 11 बार बोलें, उसके बाद अपने शत्रु का नाम ले दें। आप बोलें अपने शत्रु का नाम, जो भी आपका, मान लीजिए अजय विजय, जो भी आपका शत्रु है उसका नाम लें, और बस शत्रु का नाम लेते ही आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इतना आपको बोलना है दोस्तों। तो ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।